स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स इस पार्ट से चैप्टर नंबर 1 कम्युनिकेशन स्किल का सेशन नंबर 2। लास्ट वीडियो में हमने सेशन नंबर 1 को पढ़ा था, जिसमें हमने जाना था कम्युनिकेशन होता क्या है, कैसे हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन करें और साथ में कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। ये सब हम जान चुके हैं लास्ट वीडियो में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेशन 2 में मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए, देयर आर थ्री मेन मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। द फर्स्ट वन इज नॉन वर्बल, द नेक्स्ट इज वर्बल एंड द थर्ड वन इज विजुअल। तो आज हम करने जा रहे हैं इस सेशन में वर्बल कम्युनिकेशन। तो आइए जानते हैं वर्बल कम्युनिकेशन होता क्या है। तो सबसे पहले आप यहां पर देखिए, कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। पहला है, व्हाई डू द टीचर्स जनरली स्कोल्ड यू। आपने देखा होगा टीचर कई बार आपको डांटते हैं, क्यों डांटते हैं। और यू माइट हैव नोटिस्ड अ 2 वर्ड्स फ्रेज कीप क्वाइट इन टीचर्स डिक्शनरी। कई बार आपने टीचर्स को सुना होगा कीप क्वाइट ऐसा कुछ बोलते हुए। ऐसा क्यों है? इट इज बिकॉज यू ऑल आर टू गुड इन दिस टाइप, यानी कि स्पोकन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। इसीलिए टीचर आपको जो है बार बार बोलते हैं कीप क्वाइट। चलिए, जोक्स अपार्ट, जानते हैं वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। वर्बल कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग वर्ड्स। ओके, इट इज व्हाट मोस्ट पीपल यूज एज अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। जैसा कि आप भी करते हैं, कम्युनिकेशन के लिए आप किसका यूज करते हैं? वर्ड्स का यूज करते हैं। लेकिन क्लास में ये नहीं आपको करना है, अदरवाइज टीचर की आपको डांट जरूर पड़ेगी, राइट। तो वर्बल कम्युनिकेशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वर्ड्स का जब आप यूज करके किससे कम्युनिकेशन आप करेंगे, दैट इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, नाउ ये वर्ड्स आप बोल के भी कर सकते हैं, स्पोकन भी हो सकता है या फिर रिटन भी हो सकता है। तो आइए जानते हैं टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन होते क्या क्या हैं। देखिए, द फर्स्ट वन इज ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन। ओके, इट इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विच इन्वॉल्व्स टॉकिंग। यानी कि ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन क्या है? जब आप बोल रहे हैं किसी से, दैट इज कॉल्ड स्पोकन कम्युनिकेशन। इसके कुछ एग्जांपल यहां पर दिए हुए हैं। फेस टू फेस कन्वर्सेशन, ग्रुप डिस्कशन, क्लासरूम टीचिंग, जब आप टीचर जो है आपको पढ़ा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो स्पोकन कम्युनिकेशन। और टॉकिंग ऑन अ फोन, this is also spoken communication. So these are the types of examples of spoken communication. The next one is written communication. Verbal communication का जो दूसरा टाइप है, that is called written. पहला कौन सा था? Oral और spoken. The next is written communication. So it is a type of communication which involves written or typed words. जब आप कुछ words को लिख करके किससे communicate करते हैं, that is called written communication. For example, writing letters, जब आप किसी को SMS कर रहे हैं, email जब आप किसी को लिख रहे हैं, या फिर बुक के माध्यम से कुछ आपको समझ में आ रहा है तो ऑथर जो है आपसे कम्युनिकेट कर रहा है। इसी तरह से न्यूज़पेपर की हेल्प से भी आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो ये भी क्या है? एक प्रकार का रिटन कम्युनिकेशन है। अब हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट, वर्बल कम्युनिकेशन इज इजी एंड क्विक। यानी कि क्विकली आप जो है लोगों को समझा पाते हैं। कुछ आप बोल रहे हैं तो एकदम से लोगों के समझ में आ रहा है और उसी समय जो है आपको भी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है। वही अगला लिखा हुआ है, यू कैन से व्हाट यू वांट एंड गेट ए क्विक रिस्पॉन्स। आपको रिस्पॉन्स भी एकदम से क्विकली आपको मिलता है। दैट इज कॉल्ड एडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, तीसरा क्या है? देखिए, इट इज एन इजियर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन व्हेन यू हैव टू एक्सचेंज आइडिया। सबसे इजी क्या है कम्युनिकेशन? कैसे आप कर सकते हैं? वर्बल कम्युनिकेशन, स्पोकन आप कर सकते हैं, साथ में आप रिटर्न भी आप कर सकते हैं। यू कीप चेंजिंग योर कम्युनिकेशन एज पर द अदर पर्सन्स रिप्लाई। यानी कि आप अपने रिस्पॉन्स को या आप अपने कम्युनिकेशन के तरीके को बदल सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड अनदर एडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, राइट। अब हम आगे जानते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। ये क्या है? देखिए, द मोस्ट कॉमन डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन इज कल्चरल डिफरेंस बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर ऑफ द इंफॉर्मेशन। यानी कि अगर आपके बीच में कल्चरल डिफरेंस है, हो सकता है आपको उसकी लैंग्वेज नहीं आती हो, तो वहां पर आप वर्बल कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते हैं। ओके, वही लिखा हुआ आगे, दीज डिफरेंसेस मे बी ड्यू टू द यूज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड द कॉलिक्वल फ्रेजेस। कुछ ऐसे फ्रेज का यूज किया जा रहा है जो आपके समझ में नहीं आ रहे हैं, यूज्ड बाय द अदर इंडिविजुअल, एंड द एक्सेंट, हो सकता है उसका एक्सेंट आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो दिस इज कॉल्ड द काइंड ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। आगे क्या है? देखिए, सिंस वर्बल कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन वर्ड्स, किस पे डिपेंड करता है? ओनली वर्ड्स पे, चाहे वो आप बोलें चाहे आप लिखें। समटाइम्स द मीनिंग्स बिकम कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इफ द राइट वर्ड्स आर नॉट यूज्ड। अगर आपने कम्युनिकेशन करते हुए, वर्बल कम्युनिकेशन करते हुए सही वर्ड्स का यूज नहीं किया, तो हो सकता है आपको डिफिकल्ट हो कम्युनिकेट करने में। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। आगे अब इसमें एक
टॉपिक और है आपके सिलेबस में, दैट इज कॉल्ड पब्लिक स्पीकिंग। ये भी एक प्रकार का वर्बल कम्युनिकेशन है। देखिए पब्लिक स्पीकिंग होता क्या है, देखिए जैसे कि आप यहां पर एक फिगर में देख रहे हैं, स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ ए लार्ज ग्रुप इज कॉल्ड पब्लिक स्पीकिंग। ओके, लेकिन होता क्या है, देखिए कई बार पब्लिक स्पीकिंग मेक्स मोस्ट पीपल नर्वस। कई सारे लोग नर्वस हो जाते हैं जब पब्लिकली उनको स्पीक करना होता है। तो वो कौन से 3 P's हैं जिनकी हेल्प से आप पब्लिक स्पीकिंग के समय जो नर्वसनेस होती है उससे आप ओवरकम कर पाए, उसको आप दूर कर पाए? वो क्या है? सबसे पहला क्या है? प्रिपेयर, दूसरा प्रैक्टिस और तीसरा परफॉर्म। यानी कि प्रिपेयर, सबसे पहले आपको प्रिपेयर होना होगा। थिंक अबाउट योर टॉपिक, जिस टॉपिक के बारे में आप बोलना चाह रहे हैं उसके बारे में पहले आप सोचिए। राइट व्हाट यू वांट टू से, यानी कि प्रिपरेशन आपको यहां पर करनी है। यू हैव टू प्रिपेयर व्हाट यू वांट टू कन्वे। ओके, लिखना है आपको कि आपको पब्लिकली क्या बोलना है। तीसरा क्या है? थिंक अबाउट द बेस्ट वे टू मेक योर लिसनर्स अंडरस्टैंड, यानी कि आपको वो तरीका सोचना है कि लिसनर जो है अंडरस्टैंड कर पाए आपकी बातों को। तो इसको हम कहते हैं प्रिपरेशन। ओके, द नेक्स्ट इज प्रैक्टिस। प्रिपरेशन करने के बाद अब आपको करना है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ फर्स्ट। टॉक इन फ्रंट ऑफ मिरर, कैसे आप कर सकते हैं? मिरर के सामने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। टॉक इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड टेक अ फीडबैक। यस, आप फीडबैक भी ले सकते हैं, आप लोगों से आप पूछ सकते हैं कि मैं सही बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं। एंड द थर्ड वन इज परफॉर्म, देन यू परफॉर्म। टेक डीप ब्रेथ्स। अगर आपको जो है डर लग रहा है, कुछ नर्वसनेस आपके अंदर है, तो बहुत सारी गहरी सांसें लीजिए आप। एंड देन थिंक अबाउट व्हाट यू हैव प्रिपेयर्ड, क्या आपने प्रिपेयर किया इस बारे में सोचिए। एंड स्टार्ट स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली। सो दीज आर द 3 P's जिसकी हेल्प से आप पब्लिक स्पीकिंग के नर्वसनेस को आप दूर कर पाएंगे। सो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो और स्टूडेंट से भी आप जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।